नेपाल और भारत को लेकर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आज से कई साल पहले भारत ने नेपाल को एक प्रोजेक्ट के बारे में वार्न किया था। हमने नेपाल को चेतावनी दी थी और नेपाल को सख्त हिदायत दी थी कि किस तरह से जो नेपाल का प्रोजेक्ट है ये न सिर्फ नेपाल को डेब्ट ट्रैप में फंसा देगा बल्कि भारत के लिए भी बहुत ही बड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स पैदा कर सकता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि नेपाल ने भारत के लिए बहुत ही बड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स खड़े कर दिए हैं, वो भी चाइना के साथ मिलकर। लेकिन आपको नहीं पता कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है। उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको नेपाल की जियोग्राफिकल लोकेशन दिखा देता हूँ। अब जो नेपाल है उसके सराउंडिंग में इंडिया और चाइना है। नेपाल की इंटरनेशनल बाउंड्री है, नेपाल का इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो बस भारत और चाइना के साथ लगता है। अब आप साफ देख सकते हैं कि अगर नेपाल में से किसी भी फ्लाइट को अगर यूरोप के किसी देश में जाना हो या फिर मिडिल ईस्ट के किसी देश में जाना हो या फिर साउथ अफ्रीका या फिर किसी भी अफ्रीकन कंट्री में, यहाँ तक कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नेपाल की जो फ्लाइट होती हैं उनको भारत से ऊपर जाना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी इंटरनेशनल एयरलाइंस होती हैं वो हमेशा शॉर्टेस्ट रूट के ऊपर डिपेंड होती हैं ताकि उनको कम फ्यूल लगे और वो कम समय के अंदर ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस कवर कर पाए। इसके साथ ही आप जो देख सकते हैं भारत के राइट वाली साइड जो भी साउथ एशिया का हिस्सा है, इसके साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक भी जाने के लिए नेपाल से जो फ्लाइट्स होती हैं वो भारत की एयर स्पेस के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अगर अब अचानक से भारत की सरकार ये कह देती है कि नेपाल की फ्लाइट भारत की एयर स्पेस से ऊपर क्रॉस नहीं कर सकती तो नेपाल को एक बहुत ही लंबा रूट लेना पड़ेगा। सबसे पहले अगर नेपाल की फ्लाइट्स को लेफ्ट साइड किसी कंट्री में जाना है तो उनको जम्मू कश्मीर के ऊपर से होते हुए जाना पड़ेगा। अगर राइट साइड जाना है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से होते हुए, चाइना की एयर स्पेस से होते हुए, फिर उसके बाद किसी देश में जाना पड़ेगा। हुआ क्या कि नेपाल अपने जो 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहता था उसके लिए उसने चाइना से लोन भी ले लिए और न सिर्फ चाइना से लोन लिए बल्कि जो ये 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल के अंदर बनाए जा रहे थे, यानी कि उनको बनाने का टेंडर था वो भी चाइनीज कंपनी को दे दिया। अब जो नेपाल के अंदर 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने थे, इनमें से एक का नाम था पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरे का नाम था गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इनके काम स्टार्ट होने से पहले नेपाल की सरकार ने जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसके लिए $215 मिलियन का लोन लिया चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक से, और जो गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसके लिए $76 मिलियन लोन लिया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक और ओपेक फंड से। इन दोनों एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल कर ही नहीं रही थी। और जो नेपाल की सरकार का इन दोनों एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल बनाकर इनसे कमाई करने का पूरा प्लान था वो पूरा फेल हो गया था। अब नेपाल की सरकार डिपेंडेंट होगी भारत के ऊपर। ऐसे में जो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पा कमाल दहाल थे, रिसेंटली उन्होंने भारत की यात्रा की थी। अभी पिछले हफ्ते वो भारत आए थे और जिस दौरान उन्होंने भारत की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये रिक्वेस्ट रखी कि भारत की सरकार इन दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जिनको चाइना की कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया है इनके लिए एयर रूट अलाउ करे, यानी यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की परमिशन दे दे ताकि इन दोनों एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट हों और भारत की एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए काठमांडू के एयरपोर्ट की तरह दुनिया के बाकी हिस्सों में जाएं। अब खबर निकल कर आ रही है कि ये जो एयरपोर्ट चाइना की कंपनीज ने कंस्ट्रक्ट किए हैं ये भारत की सिक्योरिटी के लिए भी एक मेजर कंसर्न है। इसलिए भारत की सरकार यानी नेपाल की इस मांग को लेकर बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है और न ही मोदी सरकार इस चीज को लेकर फिलहाल पॉजिटिव नजर आ रही है। लेकिन ये भारत के लिए भी एक मेजर कंसर्न है क्योंकि अगर नेपाल का ये प्रोजेक्ट फेल होता है और अगर नेपाल के दोनों एयरपोर्ट फेल होते हैं तो फिर जो नेपाल ने इनके लिए चाइना से लोन लिए हैं नेपाल उनको पे बैक नहीं कर पाएगा। इसके कारण नेपाल के ऊपर बर्डन पड़ेगा, नेपाल की इकोनॉमी के ऊपर बर्डन पड़ेगा और नेपाल की इकोनॉमी के ऊपर कोलैप्स होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपकी क्या राय है? क्या भारत की सरकार को ये जो नेपाल में चाइना की कंपनी ने 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए हैं इनके लिए एयर रूट्स अलाउ करने चाहिए? क्या इनके एयर रूट्स के लिए परमिशन देनी चाहिए?